कैसे हो आप सभी लोग? तो हम कल कंस्ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे और रस्सी का कंस्ट्रेन है। इसमें खास बात क्या होती है बेटा? खास बात ये है लेंथ कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए लेंथ कांस्टेंट कब रह सकती है? लेंथ कांस्टेंट कब रह सकती है? जैसे मान लो कि ये एक रस्सी है, इसकी लंबाई कांस्टेंट कब रह सकती है? कब रह सकती है बोलो? इसकी लेंथ कब कांस्टेंट रह सकती है? हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, है ना? देखो देखो, जितना अगर ये वाला एंड जितना इधर चले उतना ये वाला इधर चले, नहीं समझाई बात? तभी कांस्टेंट रह सकती है। हाँ, जितनी बढ़े उतनी ही घट जाए, सीधी सी बात है। लेकिन इस चीज को ऐसे बोला जाता है कि रस्सी की लेंथ के अलोंग, रस्सी की लेंथ के अलोंग स्पीड हो या एक्सेलरेशन, वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। यानी रस्सी के हर पॉइंट पर रस्सी की लेंथ के अनुदिश वेग समान होगा। वेग बोल दो चाहे एक्सेलरेशन बोल दो, एक ही बात है। नहीं आई बात पढ़नी पड़ी। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल और करवा देता हूँ, कल वाला रिवाइज एक बार, ताकि ठीक तरीके से समझ में आ जाए बात। देखो ये कुछ इस तरीके का सेटअप था कल। थोड़ा मुश्किल था क्या? थोड़ा मुश्किल वाला सेटअप था, इतना आसान नहीं था। क्या हुआ? कुछ ऐसा ही था। अब मैं कल को अगर आपको दे दूं कि देखो भैया ये जो है ना, ये जो है, ये कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितने से जा रहा है? तो बताओ ये कितने से जाएगा? तो थानोस वाली चुटकी याद है? ये सर 20 मीटर से जाएगा। 20 में से जाएगा। देखते हैं कितने से जाएगा, है ना? वो उसके ऊपर रिलेशन निकालना आना चाहिए ना अपने को। अरे आना चाहिए ना? तो पहले टेंशन निकालना आना चाहिए। अगर यहाँ का टेंशन T हुआ बेटा, तो सीधी सी बात है, देखो देखो यहाँ का भी T होगा और यहाँ का भी T होगा, तो बदले में 2T और इसके ऊपर क्या मिलेगा? 2T। अब मैंने क्या बोला था? अगर टेंशन डबल है तो एक्सेलरेशन हाफ, इसका मतलब वेलोसिटी भी आधे। अब है ना, आज से ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आज से क्या पढ़ेंगे कि वेलोसिटी और टेंशन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आने वाला है? 0। उन सब का सम कितना आने वाला है? 0। फिर से बोलो सर। जो भी टेंशन है प्लस में वेलोसिटी, उन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई, और उन सबको जोड़ दीजिए। जैसे ही सम करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। सर कैसे कैसे, एक बार बताना जरा। देखो ये टेंशन ऊपर की ओर है ना, और इसका वेलोसिटी मैं मान लेता हूं किधर की ओर है? मानना क्या सर है? v1 नीचे की ओर है ना, इसका टेंशन है इधर की ओर, इसकी वेलोसिटी किधर आएगी? इधर की ओर। v2 आएगी कि नहीं आएगी? अरे यार बोल, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब देखो वो रिलेशन लिखना सिखाता हूं तुम लोगों को। मैं क्या बोल रहा हूं एक्चुअली? मैं क्या बोल रहा हूं कि टेंशन और वेलोसिटी दोनों का ना मल्टीप्लाई। ये बताओ, ये प्लस आएगा कि माइनस? सर ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर, तो कितना आएगा? माइनस। माइनस कितना आएगा? T इंटू में V1, और ये कितना आएगा? प्लस। प्लस का आएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। 2T भी इधर है और V2 भी इधर है, तो कितना आएगा? 2T इंटू V2 बराबर 0। थोड़ा कोशिश करो, देखो जरा क्या रहा है? V1 बराबर 2V2, और एक्सेलरेशन के लिए क्या आएगा? A1 बराबर 2E2। नई बात कर ले पड़ी। सर ये हुआ कैसे वैसे? एक्चुअली में क्या है, इस चीज को बोलते हैं रस्सी द्वारा दी गई पावर। अगर माइनस में आ रहा है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव पावर। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी अपन पावर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ढंग से। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। अरे dW/dt कर दूं, और जो वर्क होता है वो कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अरे नहीं समझाई क्या? अब अगर मैं बोल दूं कि फोर्स तो कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा? F इंटू में ये S लिख देता हूँ, X लिख देता हूँ। अरे X लिख दो ना, dx/dt। तो पावर कितना आ गया? F इंटू में V। अरे बोलो, हाँ, तो पावर इतनी आती है। मैं बोल रहा हूँ कि रस्सी जितनी भी पावर दे रही है या ले रही है, वो टोटल कितनी होगी? 0। इस सिस्टम में रस्सी का काम है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी या पावर को ट्रांसफर करना, लेकिन खुद के काम में थोड़ी लेती है वो। तो यहां अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये पावर ले रही है किससे? इससे। लेकिन दे किसको रही है? इसको। तो जितनी ले गई पावर प्लस में दी गई पावर बराबर कितना आएगा? 0 ही आना चाहिए। अरे यस और नो? ये चीज समझ में आ रही है ना?
तो हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बेटा, चाहे एक्सेलरेशन ले लो, चाहे यहाँ पर क्या ले लो बेटा, अरे वो तो ले ही सकते हैं, ऐसा क्या है, बात समझ रहे कि ना, क्योंकि अब इसका अगली बार क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन नहीं जाएगा, तो अपन रिलेशन निकालने के लिए तो एक्सेलरेशन यूज कर ही सकते हैं। यानी क्या करना है सर, एक्सेलरेशन, तो सर इसका कर दो t इंटू में a1 बराबर 2t इंटू में a2, t से t कट जाएगा तो a1 बराबर 2a2 आ जाएगा। इस बार सोचने की जरूरत नहीं है ना। अब अगर वेलोसिटी इसकी 10 है तो इसकी कितनी आ जाएगी, 5, कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी। सिंपल हो गया ना। हाँ, अभी ऐसे क्वेश्चन अपन बाद में करने वाले, लेकिन कल मैं आपको एक होमवर्क देके गया था, पहले उसको निपटा लेते हैं। ये सर नो बेटा, तुम्हारा मेन काम क्या है, वो 3 इक्वेशन बनाना, वो 3 मैजिकल इक्वेशन बनाना। बनाए, अरे बोलो यार, चलो। कुछ ऐसा है अपना मामला, इसके इधर एक m मास का लटक रहा है, और इसके यहां पर भी एक m मास का लटक रहा है, यही है क्या? बस कुछ नहीं करना, तुम्हें तो FBD बनाना है। FBD बनाओ पहले इसका, तो इसके नीचे क्या आएगा, mg, ऊपर कितना आएगा t, ध्यान से देखो, ये t t t t t t, यहाँ पर भी कितना आएगा t, और यहाँ पर भी कितना आएगा t, तो नीचे की ओर 2t, तो इसके ऊपर कितना आएगा 2t, कितना आएगा mg। अरे बोल आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा सर इक्वेशन लिखवा दो फिर, तो पहले एक्सेलरेशन भी तो मानने पड़ेंगे। अरे मान लो, तो मैं मान लेता हूँ कि ये नीचे की ओर जा रहा है। अगर तुमने मान लिया ये नीचे की ओर, तो पक्की बात है ये किधर जा रहा होगा, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो इसको नीचे मान लो, इसको ऊपर मान लो। अगर तुमने जो माना है और आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब तुमने गलत माना है, अपोजिट में जा रहे हैं। और अगर ये a1 और a2 पॉजिटिव ही आ जाते हैं तो तुम्हारा सही है। अरे ये सर नो, बताओ पहला इक्वेशन लिखो, फिर इसके लिए लिखो, इसके लिए इसको नाम देता हूँ मैं a, और इसको नाम देता हूँ a, हाँ ma1। क्या ये f नेट इक्वल टू ma नेट वाली बात नहीं होगी क्या, f बराबर ma? अरे ये कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, नीचे की ओर है एक्सेलरेशन, इसलिए नेट फोर्स किधर होना चाहिए, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर कितना है, mg माइनस टी बराबर ma1। दूसरी इक्वेशन बोलो b के लिए, बोलो 2t माइनस mg इक्वल टू, सर आप कितने भी कोशिश कर लो इन दो को तो सोल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, मतलब तीसरी इक्वेशन भी मुझे चाहिए ही चाहिए। कहाँ से आएगी? अभी बोला मैं, इसका t इंटू a1 बराबर इसका 2t इंटू a2। बस नहीं समझी बात, t गुणा a1 बराबर 2t गुणा a2, वही चीज क्या है। इसको माइनस लिख दो, इसको तो माइनस लिख दो, माइनस टी इंटू में a1 प्लस 2t इंटू में a2 बराबर 0। अभी भी क्या है ना, जितने भी पावर दी है और ली है बराबर 0 आ जाएगी। तो क्या हम ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? अरे सो ट्रिक क्या थी, अगर टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन आधा हो ही जाएगा। देखो हुआ कि नहीं हुआ, a1 बराबर 2a2 हो गया। लेकिन उसको याद नहीं रखना है। अब क्या याद रखना है कि सर इसका और इसका गुणा बराबर इसका और इसका गुणा आ जाएगा। दिक्कत तो जब 3 आएगी तब होने वाली है, अभी तो ठीक चल रहा है काम। अरे इक्वेशन तीनों लिख ली ना, क्या अभी इनको हल करना मुश्किल काम है क्या? कर लोगे ना? अरे मेरा काम इक्वेशन बनाना ही है। अब मैं हल करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं तुम इनको हल कर ही लोगे। अरे कर लोगे ना यार? इन दोनों को ऐड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, t गायब हो जाएगा। फिर एक a1 a2 में नई इक्वेशन बनेगी, और a1 a2 में एक नई इक्वेशन ये है, दोनों से एक वैल्यू निकल जाएगी a1 की, फिर a2 भी आ ही जाएगा। चाहो तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ये 2mg माइनस mg। देखो मैं सीधा ही ऐड कर रहा हूँ। कैसे ऐड कर रहा हूँ? 2mg माइनस 2t बराबर 2m। लेकिन ये कितना आएगा 2t माइनस mg। अरे आएगा नहीं यार, 2t से 2t गया, ये 2mg ये माइनस mg बराबर ये कितना हो गया 2m नहीं सिर्फ m को बनाएगा, सिर्फ m को बनाएगा। फिर क्या बचेगा 2a1 प्लस a2। अरे इतने बचेगा ना। ये नई इक्वेशन m से m गए सारे, ये कितना बच गया g बच गया इधर, g बराबर कितना आएगा 2a1 प्लस a2। समीकरण नंबर ये तो 3 थी अपनी, ये कितनी आ गई
चौथी आ गई। अब किसी A1 की जगह 2A2 रख दो भाई, तो कितना आएगा G इक्वल टू 2 इंटू में 2A2 प्लस A2 कितना आएगा 5A2 बराबर G, तो A2 बराबर कितना आ गया G बाई 5। अब जैसे ही A2 आया तो A1 भी आ ही जाएगा 2G बाई 5। अब अपना पॉजिटिव भी आ रहा है, इसका मतलब जो A2 हमने माना वो ऊपर की ओर ही आएगा और A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2G बाई 5 नीचे की ओर आ जाएगी। जो हमने माना है वो सही है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमने माना है वो सही है। नहीं हो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे सोच, ये इधर जा रहा है तो ये रस्सी की लंबाई बढ़ रही है ना, तो किधर से तो घटनी चाहिए ना, इसका मतलब ये पुली ऊपर जानी चाहिए। अब तू बोल रहा है कि नहीं सर ये भी नीचे और ये भी नीचे मान लो, तो गड़बड़ी क्या हो जाएगी, इधर से लंबाई बढ़ रही है इधर से भी लंबाई बढ़ रही है, आ कहां से रही है, कहां से आई, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी। कल मैंने सिखाया था ना पूरा पूरा अच्छे से कि लंबाई कैसे, अगर तुम चाहते हो तो मैं वैसे दोबारा बता सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आता है ठीक है। हाँ लेकिन तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता, ये बताओ मुझे कि हमने कल कैसे किया, उसको बस 2-3 एग्जांपल के लिए याद रखिए, आगे वाले में हम सीधा ही करने लग जाएंगे। तीसरा इक्वेशन पूरी आर्यन समझ, ये टूटी नीचे की ओर क्यों आना चाहिए, वो दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये टी। हाँ तो पूरा देख बेटा, पूरा देख, ये पुली के इस वाले एंड पे तो टूटी नीचे ही है और इस ब्लॉक के ऊपर क्यों है, इस पुली पर तो किधर है नीचे की ओर, इस ब्लॉक पर ऊपर की ओर। नहीं समझ रही बात, आगे नोट कर लो इसको फटाफट। एक और लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, आप करने की कोशिश करना, इक्वेशन बना लो फिर हो ही जाएगा। अब मैं हर बार आपको सोल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, कुछ नहीं करना, यहाँ से टी को गायब कर देना दोनों इक्वेशन से, A1 और A2 में रिलेशन आएगा, तीसरा इक्वेशन आई उसका यूज करना, फटाफट A1 और A2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है मेरे लाल, ये कितना एंगल है थीटा, इस पे m मास का एक ब्लॉक रखा गया है, ये भी m ही ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें करने में, नहीं है ना। क्या करेंगे बेटा इस वाले क्वेश्चन में, क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से दिखाओ मुझे। सर सबसे पहले अपन टेंशन मान लेते हैं, अरे मान लेते हैं ना, तो यहाँ पर कितना आएगा t, इसका मतलब बेटा यहाँ कितना आएगा t, और इन दोनों में अरे भाई t/2 आने वाला है, 2t नहीं आएगा, इन दोनों का जोड़ t के बराबर आना चाहिए। हाँ तो इधर कितना आया, अब आपकी मर्जी है किधर, किसको किधर ही मान लो, मान लेते हैं कि ये किधर जा रहा है बेटा, नीचे की ओर जा रहा है A1 से, तो ये किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, कितने से A2 से, इधर मत भेज देना, सब लंबाई का फर्क पड़ जाएगा ना। हाँ तो हमने भेज दिया अपनी मर्जी का, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ बेटा, सर वो इक्वेशन लिखवा दो मुझे, एफबीडी बना लो फिर, तो एफबीडी बनाओ, इसका क्या आएगा, ऊपर की ओर टी लग रहा है, तो पहले इस ए के लिए लिखो, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, तो ए के लिए लिखो, ए के लिए क्या आएगा mg माइनस टी बराबर ma1। क्या ये सही लिखी मैंने, इसको समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। चलो इसका एफबीडी बनवाओ फिर। अच्छा इसका एफबीडी सर इधर आएगा कितना, mg साइन थीटा। सर वो mg कोस थीटा और नॉर्मल को दिखाना जरूरी नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई मोशन भी नहीं। अरे नहीं समझाई क्या बात, तो इधर कितना आया mg साइन थीटा, जा किधर रहा है इधर, मतलब नेट फोर्स किधर है इधर, तो इधर वाली इक्वेशन बोलो, नेट फोर्स बोलो T2 बोलो, T2 नहीं T/2, T2 नहीं T/2 B के लिए माइनस आगे ma2। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे इसमें कोई दिक्कत हुई क्या सर, वही
पंगा पड़ेगा कि इस इक्वेशन कितनी है 2, वेरिएबल कितने हैं 3, अरे 3 है कि नहीं है तो अपने नहीं होगा। अब तीसरी इक्वेशन के लिए समझ गए कैसे बतानी है सर, इसको करो t इंटू A1। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं माइनस लगा देता हूं क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसलिए, और ये सेम डायरेक्शन में है तो प्लस आएगा t/2 इंटू में A2 बराबर है 0। ध्यान से देख लो कितना आ गया, A1 बराबर 2A1 बराबर, क्या ये इक्वेशन बनाना मुश्किल काम था? बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। रोकना पड़ेगा कि आगे चलता रहो? अरे इतनी चीज समझ आई ना, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। दुनिया में बढ़ते हैं क्या? बढ़ो दुनिया में, बढ़ो आगे बढ़ो। कंसेप्टों को बस ढंग से समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा दिक्कत रहेगी, क्योंकि दिक्कत ये होती है कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहे होते हैं। आ रही बात समझ? हाँ, तो कंसेप्ट समझ ले, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फ्लाइट पर ही है, आ रहा है मैसेज? किसका आ रहा है? अरे डरना थोड़ी है, वो सिंपल ही है। अगर ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक, हाँ, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर, बताओ ये कितने से जाएगा? 5 नहीं आएगा हर बार। ऐसे नहीं सोचना है, पहले पूरा टेंशन वगैरह दिखाना है। 5 मिनट चाहिए? कुछ ज़्यादा मांग लिए बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ बना लो बना लो बना लो, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। ले लो ले लो ले लो ले लो, टाइम की कमी नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास बहुत कमी लेकिन। HCV में मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना यार? ये सीधी नहीं बन रही लाइन एक तो मास की जरूरत क्या है? कोई जरूरत ही नहीं है मास की। हद हो गई, मतलब हरामजाद की। मैं नहीं बना पाऊंगा आज में। बना पाया क्या थोड़ा बहुत? बड़ा गंदा डायग्राम बनेगा। ये दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन बताने हैं, इस वाले क्वेश्चन। 5 आएगा? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। देखना, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ कितना लग रहा है, यहाँ कितना लग रहा है, t लग रहा है, तो ये t घूम के यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। इसका मतलब यहाँ 2t आएगा तो यहाँ पर भी
2t आएगा। सर ये अभी भी t चल रहा है तो यहाँ भी t आएगा और यहाँ पर भी t आएगा, तो सर यहाँ पर भी t आएगा और यहाँ पर भी, तो इसके ऊपर 2t और इस पर भी। इस पर लगने वाले सारे टेंशन आ गए क्या? आ गया ना। तो मैं मान लेता हूँ ये कितने से जा रहा है, VB से जा रहा है, और ये कितने से जा रहा है नीचे की ओर, VA वैसे दिया हुआ है कितना 10। अरे दिया हुआ है ना। अब बोलो बोलो क्या करना है सर? सर कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। टेंशन ऊपर की ओर है, वेलोसिटी नीचे की ओर है, तो माइनस का t इंटू में VA प्लस टेंशन इधर, वेलोसिटी इधर, कितना आएगा 4t इंटू में VB बराबर 0। t से t गया, ध्यान से देख लो VB बराबर कितना है VA बाई 4 यानी 10/4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है इस वाले में। अच्छा भाई दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। हाँ इक्वेशन बनानी है, बनाए। अच्छा कोशिश कर रहे हैं, कर ले कोशिश। 2 मिनट तो नहीं दूंगा लेकिन कोशिश फटाफट कर ले। इक्वेशन बनने में 2 मिनट लगेंगे नहीं, बहुत जल्दी बन जाएंगे। ना ना तुम देखो तो सही, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या दिखाना है, t और इसका 2mg। मान लेते हैं कि नीचे की ओर जा रहा है कितने से, और ये कितने से जा रहा है इधर। इधर देखो ये कितना आया t और ये भी t, तो इधर 2t इधर भी 2t। सर यही रस्सी है, सेम टू सेम सेम टू सेम, तो इधर भी t उधर भी t, तो इधर भी 2t और इधर भी। सर यही रस्सी है, यही रस्सी, तो इधर भी 5t हो गया। तो सर पहला इक्वेशन बोलो, यहाँ से आएगा सीधा सीधा 2mg माइनस t बराबर 2ma1। इक्वेशन नंबर 1 इसके लिए बोलो 5t अब आ जाएगा। तीसरा इक्वेशन क्या है सर इसके लिए, t इंटू में a1 बराबर a1 बराबर 5 रख दो ना, आंसर आ गया। दिखने में महाकाल लग रहा है, बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल इक्वेशन बन गई। ठीक है अगला क्वेश्चन लिखवा देता हूँ मैं फटाफट इसको, या इसको मिटा देता हूँ। हाँ तो ये समझ गए ठीक तरीके से। अरे सिंपल है ना। अब देखो अभी तक तो आपने क्या किया, जैसे मैं पूछूं इस पुली का एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा, इतना ही रखता हूं मैं। अब कभी कभी क्या होता है ये सोने लगते हैं तो जगाना पड़ता है, इनको जगाना तो पड़ेगा। फिर उन वीडियो में और इन वीडियो में अंतर देख लो। पुराने वाले वो वीडियो जिनको मैंने कैमरे को पढ़ाया है उसमें मेरे को लिटरली 4 से 5 बार उबासी आती थी, ऑक्सीजन की कमी होती थी। हाँ हाँ तो अभी तक बेटा हमने क्या किया, पुली का एक्सेलरेशन निकाला गया, कहीं पर नहीं निकाला गया। जैसे मैं पूछूं इस पुली की वेलोसिटी बताओ, इस वाली की कितनी आएगी, क्योंकि पक्की बात है पुली तो आगे जा रही है। कितने से जा रही है, अरे उतने से जा रही है जितने से ये ब्लॉक जा रहे हैं। ध्यान से देख, जितनी ये आगे जाएगी उतना ही आगे जाएगा। इसका मतलब कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड। और बाकी जितने भी ऑपरेटर्स है ना वो सारे देख लेना है कि नहीं है। ठीक है। और अगर इसका निकालना हो तो इसका कितना आएगा, इसका भी उतना ही आएगा। और इसका 0, भाई ये रुकी हुई है कहीं नहीं जा रही, इसका 0। भाई देखो बुद्धि का प्रयोग करो। लेकिन अब थोड़े ढंग के सवाल कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन एकदम नॉर्मल वाला नहीं, नॉर्मल तो नहीं है, ठीक ठाक ही है। हाँ अरे पुली घूमनी नहीं है अभी, पुली स्टैटिक रहेगी, उसके चारों तरफ लोग घूम सकते हैं, है ना। लेकिन पुली जा तो सकती है आगे पीछे, एक्सेलरेशन तो हो ही सकता है। तो वो वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं।
ये एक है 2 kg का ब्लॉक और ये है इसके दूसरी साइड 4 kg का ब्लॉक, ठीक है। और ऊपर की ओर अपन फोर्स लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं 40 न्यूटन। कितना लगा रहे हैं? 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको बताना है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ ले बेटा, नीचे मत दे कभी, अभी नोट्स खंगालने से कुछ नहीं होगा। पहले से अगर पढ़ा हुआ है ना तो उसे एक बार अलग रख, इसको समझ रहा मेरी बात को। पहले से अगर कुछ और होता है ना तो उसके ऊपर रीराइट करना मुश्किल होता है, लिखे हुए पन्ने पर दोबारा लिखना कितना मुश्किल होता है तो पता है ना, और खाली पन्ने पर लिखना बहुत आसान होता है। इसलिए जिस बच्चे को नहीं आता है ना कुछ भी, उसको पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसको पहले से आ रहा होता है ना उसको पढ़ाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको ना कुचर नहीं रहती है दिमाग के अंदर कि नहीं मुझे तो आ रहा है, नहीं मुझे तो आ रहा है। आधा अधूरा और आधा अधूरा, अध जल गगरी छलकत जाए, ये तो पढ़ा है ना। हाँ, तो उनमें मत खंगाल, अभी सोच, एकदम रिफ्रेश क्वेश्चन चल रहा है, इसको कैसे करना है, समझ रहे बात को। हाँ चलो करने की कोशिश करते हैं इसको। आपको क्या क्या पूछा गया है? 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, और इस पुली का एक्सेलरेशन कितना है। पुली का मास नहीं है, पहले बता दूं मैं, तुम F नेट बराबर ma लगा के निकाल लोगे, क्योंकि वैसे भी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आना है। सर नेट फोर्स 0 कैसे आ सकता है? मैं बोल रहा हूँ पुली कैसी है बेटा? मासलेस। तो इस रस्सी में जो भी टेंशन आएगा वो T आएगा, और अरे आएगा कि नहीं आएगा? क्या वही T इसको और इसको नहीं मिलेगा क्या? अब मुझे नहीं पता ये T की वैल्यू कितनी आई, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये पुली कैसी है? मासलेस है, इसलिए F नेट बराबर ma लगा दूं क्या? F नेट बराबर ma लगा दूं क्या? और मैं मान लेता हूं कि ये ऊपर की ओर जा रही है। एक बार के लिए मान लेते हैं किधर की ओर जा रही है बेटा, और कितने एक्सेलरेशन से जा रही है? a1 से जा रही है। अरे यार बोलो, हाँ लगाओ F नेट कितना हो जाएगा? 40 माइनस 2t बराबर m ही 0 हो गया, चाहे a कुछ भी रखो। मास लेस है कि नहीं है, इसीलिए t की वैल्यू कितने आने वाली है? 20 न्यूटन। अरे आई कि नहीं आई? ये बात नहीं समझ आई, पक्का आ गई। तो इसका मतलब हो गया ये t 20 आया। इसके लिए FBD बनाओ जरा 2 kg वाले के लिए। नीचे कितना लग रहा है? अरे 20 कितना लग रहा है? इसके नीचे, अरे इसके ऊपर 20, नीचे 20, ऊपर। इसका एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन 0। लेकिन फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि इसका एक्सेलरेशन a2 है, लेकिन उसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 0 है। अरे है कि नहीं है? इसको देखो, इस 4 kg वाले को, इसको भी मान लेते हैं कि किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ये पुली मान लेते ऊपर जा रही है, तो ये भी ऊपर जाएगा ऊपर। वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा। वास्तविकता में तुम मान रहे हो ना a1 और ये a3, वो दोनों नेगेटिव आने वाले हैं थोड़ी देर में। a2 तो 0 दिख ही गया तुरंत का तुरंत। ये a3 आ रहा ना, ये नेगेटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि सर ये 20 न्यूटन आया, नीचे लग रहा है 40। नेट फोर्स किधर है? नीचे की ओर। ये दिख रहा है तुम्हें, फिर भी मैं मान रहा हूं ऊपर की ओर, इसका मतलब नेगेटिव आएगा। नहीं समझ आई बात? पक्का आ गई ना? कोई गड़बड़ी अभी तक तो नहीं है ना? हाँ चलो इसको लिखवाओ पहले। इसका इक्वेशन लिखवाने की जरूरत है क्या? अरे है क्या? बोलो इसके लिए बोलो। हाँ 40, नहीं t माइनस 40 बराबर 4 a3 की वैल्यू आई -5 आ जाएगी। t की वैल्यू 20 रख दो। अरे रखो भाई, कितना आ रहा है? -5 मीटर। इसका मतलब जो तुमने माना है वो गलत माना है, इसका मतलब a3 नीचे आएगा। लेकिन मैं एक बार फिलहाल ऊपर मान के रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पुली का एक्सेलरेशन भी तो चाहिए। पुली भी नीचे ही आ रही है, तुम्हें सही में नहीं पता लग रहा है, लेकिन पुली किधर आ रही है? नीचे। कितने एक्सेलरेशन से आ रही है? अगर वास्तविकता में तुम देखो ना तो ये तो रुक गया है, ये तो रुक गया, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है और ये पुली भी नीचे आ रही है। थोड़ा अगर मैं कल वाले अगर मैं कल वाला कंस्ट्रेन यूज करूं, जिसमें मैं रस्सी की लेंथ को दिखा के करूं, एक बार वो लगाऊं क्या? अरे वो लगाऊं क्या, या सीधा ही कर दूं चुटकी बजाने वाला? पहले वो दोनों से ही करते हैं ताकि ठीक तरीके से बात को समझ में आ जाए। अरे यार कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, कर लो। तो करने का मतलब है कि सर इनिशियली पुली कहां पर है? यहां पर है। अरे बोल यार। और ये कौन है? 2 kg। और यहां पर कौन है बेटा? कुछ ऐसा ही मामला है।
अरे है ना, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होगा, क्या 2 kg हिलने वाला है क्या? तो नहीं हिलेगा, ये हिलेगा और कितना नीचे जाएगा, x3 नीचे जाएगा। मैं मान लेता हूँ कितना नीचे गया, कितना नीचे गया, x3 नीचे गया। अच्छा तो सर ये पुली भी क्या आ गई होगी थोड़ी, अरे नीचे आई ना, ये x3 नीचे गया, तो मतलब ये वाला ब्लॉक यहाँ कहीं आ जाएगा थोड़ी देर में। पहले लंबाइयाँ लिख लो, तो एक तो लंबाई ये है L1 और एक इधर वाली लंबाई है L2, 2 ही लंबाई थी। अरे 2 ही तो रस्सी है ना। हाँ बोलो, L1 प्लस L2 बराबर कांस्टेंट। और हमने पुली को माना नहीं अभी तक, और पुली को हम मान लेते हैं कितना नीचे आ गई बेटा, x1, कितना नीचे आ गई, x1। अब बोलो जरा, L1 पहले यहां से यहां तक थी, अब L1 कहां से कहा, अरे भाई 2 kg में कोई फर्क पड़ा क्या, ध्यान से देख, 2 kg में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। सर इसका मतलब L1 अब यहां से यहां तक रह गई, L1 में क्या हो गई है बेटा, अरे कमी हुई कि नहीं हुई, कितने की, x1 की। अब देखो L2 के लिए ध्यान से देखना, L2 पहले यहां से यहां तक है ना, फिर यहां से यहां तक हो गया तो बढ़ गया, कितना बढ़ा, L2 प्लस में हो गया x3। लेकिन अगर तुम वास्तविकता में ध्यान से देखो तो ये घट भी गया x1 से। देखो यहां से यहां तक था तो बढ़ गया x3 से, और यहां से यहां तक घटा भी तो है, तो माइनस क्या आएगा, x1। अब अगर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हो तो क्या आएगा, x3 बराबर 2x1 आ गया ना, अरे आया कि नहीं है, आया। और इस चीज को क्या लिख सकते हो, a3 बराबर 2a1। अच्छा, और अपने पास में a3 की वैल्यू है 5, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वैसे ये नीचे की ओर आएगा, ये एक्सेलरेशन किधर की ओर आएगा, नीचे की ओर, ये भी किधर की ओर है, नीचे की ओर। अरे बात पल्ले पड़ गई क्या, पक्का पड़ गई, कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना। सर वो सीधे वाला तरीका बताओ जिससे ये वाली इक्वेशन लिख दें, ये वाला मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, अगर इसका 0 है, 0 नहीं होता तो क्या होता, तब तो तुम्हारे तोते उड़ जाते। तो अरे नहीं समझा रही क्या, पक्का उड़ जाते, फिर तो ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा होता, हो सकता है ऊपर जा रहा होता। तो करके देख ले, 30 न्यूटन करके देख ले, दोनों ब्लॉक नीचे जाएंगे, क्योंकि दोनों को 15-15 मिलेगा। इसको रोकने के लिए 20 चाहिए तो ये भी नीचे, इसको कितना चाहिए, इसको रोकने के लिए कितना चाहिए, 20, इसको रोकने के लिए 40 चाहिए, मिल 15 ही रहा है, ये भी नीचे जाएगा, पुली भी नीचे जाएगी। ठीक है, अरे बोलो, इस क्वेश्चन को नोट करो। अच्छा वो तरीका से देखते हैं, कौन सा, थानोस वाला, चुटकी वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, टेंशन इनटू में एक्सेलरेशन, हमने ऊपर की ओर माना है ना, वैसे a2 0 है तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। और इसको देखो t इंटू a3, और वो देखो 2t है, इस पुली पर कितना है, 2t है नीचे। अरे कैसे, हमने ऊपर की ओर माना है ना a1, किसको, हाँ तो अरे हाँ ऐड होंगे ये दोनों, अरे ये दोनों प्लस में आएंगे, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस में आएगा। तो देख मैंने प्लस में लिखा है, t इंटू a3, इसमें देख 2t नीचे है और एक्सेलरेशन ऊपर है, तो माइनस होगा, माइनस 2t इंटू में a1 बराबर 0। कोशिश कर ले, a3 बराबर 2a1 ही आ रहा है, चुटकी वाला सही रहा ना। लेकिन खुदा ना खास्ता कल को कुछ और हो जाता तो, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता तो तुम्हारे तोते उड़ जाते। अरे उड़ते ना, अभी उड़ा दूंगा, देखना अगले प्रश्न में, लिखो इसको नोट करो। चलो हाँ, इसी क्वेश्चन को रिपीट करो, सेम क्वेश्चन को रिपीट करो। अगर मैं फोर्स की वैल्यू कितनी दे दूं, 100, 30 ले लो, चाहे 30 ले लो, लेकिन 100 लेने से ये फायदा हो गया, दोनों किधर जाने वाले हैं, ऊपर की ओर जाने वाले हैं ना। हाँ ट्राई करना नहीं, आंसर बताओ फटाफट। सर टेंशन कितना आएगा, यहां 100 कर दूं, सीधा यहां 100 करते ही टेंशन कितना आ गया, 50। सर इसका मतलब है कि मैं इन दोनों के एक्सेलरेशन तो सीधे ही निकाल सकता हूं। अरे ये दोनों ऊपर आएंगे ना, ये इस बार नॉन जीरो आने वाला है, बताओ ये कितना आएगा, इसके ऊपर लग रहा है 50, नीचे की ओर 20, 30 लगा, 30 में 2 का भाग दे दो, कितना आया, अरे यार गड़बड़ा गया क्या मामला, नहीं गड़बड़ा है ना,
देखो फिर से बोलता हूँ, देखो ये इसके ऊपर कितना लग रहा है फोर्स 50, नीचे की ओर 30, तो नेट फोर्स कितना हो गया 20 लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया 30 बटा 2 कितना आया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका कितना आएगा तो ऊपर लग रहा है कितना 50, नीचे लग रहा है 10, कितना आ गया 10/4 तो कितना है 2.5 आ जाएगा ये। अरे यार ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है ना, लेकिन पुली का एक्सेलरेशन निकालो, गड़बड़ी तो वहां होने वाली है। अरे बोलो, क्या तुम पुली का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? बताओ फिर कैसे निकालोगे? क्यों मान लेंगे? वही, या तो अपन को वो दिखाना चाहिए कि कितना पुली ऊपर गई, कितना ये ऊपर गया, कितना वो ऊपर गया, या करा तो चुटकी मेथड। और वो चुटकी मेथड क्या है बेटा? देखो देखो देखो, इसका एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की ओर, t इंटू में 15 प्लस इसका भी ऊपर की ओर है, t इंटू में 5/2 10/4 5/2 तो भी वही, ये सही है ना वैसे? 50 माइनस 20 30 सही है। और क्या है बेटा? 2t किधर है? नीचे की ओर, तो माइनस 2t इंटू में a1। तोते नहीं उड़े बेटा, वही चीज लिखी है मैंने दोबारा से। मैंने क्या लिखा है? वही टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, सब का सम कितना होना चाहिए? 0। अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस। खत्म खत्म भाई खत्म, मामला ही खत्म। बोलो कितना आया? सब टी शर्ट गया ना? 15 प्लस ये कितना बनेगा? 10/4 बराबर 2a1। अरे बोलो यार, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये 17.5 बन गया था क्या? ये 2.5 था ना, तो 17.5 कितना होता है? 35/2। उत्तर कितना आएगा? 35/4, क्योंकि 2 का इससे भी डिवाइड करना है। ये पुली का एक्सेलरेशन आया है, मास नहीं है उसके पास, लेकिन जा तो रही है ना ऊपर। जल्दी उतार, क्योंकि आगे तोते उड़े ना उड़े अगले क्वेश्चन में जरूर उड़ेंगे। अरे नहीं उड़ेंगे, पक्का नहीं उड़ेंगे बेटा। क्या ये समझ में नहीं आया? मैं बस इसलिए माहौल बनाता हूं ताकि तुम पूरा का पूरा दिमाग यहां लगाओ और फिर सोचो बस यही तो था, इतना सिंपल तो था। ठीक है ना, ये ट्रिक है मेरी, आप समझ जाओ। तो आज तक कोई ऐसा कंसेप्ट हुआ जो तुमको समझ नहीं आया? नहीं, लेकिन वो बोलता है सब आने वाला आने वाला आने वाला है, कब आने वाला पता नहीं, और वो आ चुका है बेटा। समझ रहे हो तुम? वो आ चुका है, तुम करो इसको, ध्यान दो। बस जो बच्चा रेगुलर इनको घर पे जाके ठीक तरीके से एक बार रिवाइज कर लेगा ना, उस बच्चे के ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। और अगर एक बार बैठ गए ना बेटा, फिर नहीं हिलने वाले, क्योंकि जब हम रोलिंग मोशन करेंगे ना, घूर्णन गति, उसमें आएगी दिक्कत थोड़ी थोड़ी। साइकिल का पहिया कैसे घूम रहा है, समझ रहे हो? उसके चारों तरफ रस्सी को लपेट देंगे। चलो क्वेश्चन कर लिखो अगला। ठीक है, नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। अभी तो शूडो फोर्स बचा हुआ भाई। बेटा दो ना पूरा, इसका नाना ही लगा रहता है। ये क्या कर दिया मैंने? हाँ, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको HCV के अंदर मिलेगा, ठीक है ना? अगर कोई बच्चा HCV कर पा रहा है तो देखना उसको मिल जाएगा। क्यों भाई एडवांस की क्यों? एक बार में शीट को काट लेना, तो निकालो शीट, जल्दी करो। चलो भैया कोशिश करें इसको। क्या क्या लग रहा है सर? सबसे पहले टेंशन को दिखाओ।
सारी पुली आइडियल है भैया। और कल को मैं पूछ लूँ कि इस पुली का वो कितना है एक्सेलरेशन, कितना आएगा इस पुली का एक्सेलरेशन? जितना का जितना 3 kg का है। बस तुम देखो, थोड़ी गंभीरता को समझो, इस पुली का एक्सेलरेशन उतना ही आएगा जितना 3 kg का आने वाला है, क्योंकि जितनी ये नीचे जाएगी उतना ही ब्लॉक खींचा चला आएगा। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया। तुम देखो इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, इसके ऊपर भी कितना लगेगा T, इसके ऊपर, अरे भाई रस्सी सेम ही है, ऊपर कितना चलेगा 2T और इधर भी। अरे यस और नो? क्या यहाँ तक का मामला समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा, बाकी और लिखो, फिर लिखो। ये इसके नीचे कितना लग रहा है 10, इसके नीचे 20। बस अब तो हमें मानने से मतलब है कि उस एक्सेलरेशन। एक बार सभी बच्चे इधर फोकस करेंगे, क्योंकि हो सकता है वरना जरूरत होते उठ जाए। इधर देख लो एक बार, मैं मान लेता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन किधर की ओर है, A1 नीचे की ओर है, और इसका हाँ ऊपर की भी तो मान सकती है। हाँ ऊपर की भी और मान सकते हैं ना। हाँ। अब देख ऐसा है, अगर तू इस पुली के ऊपर बैठेगा ना, तब तो तेरे को लगेगा कि 2 kg नीचे की ओर जा रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर तू इस पुली के ऊपर ही बैठ जाए तब तो लगेगा कि 2 kg नीचे जा रहा है और 1 kg। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है पता है तेरे को? ये पुली भी नीचे आ रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर आ रही है? नीचे आ रही है। तो तू किधर भी मान ले, कोई समस्या वाली बात होगी नहीं, समस्या होगी नहीं, पक्का नहीं होगी बेटा। तूने मान लिया कि नीचे की ओर जा रहे, तेरे A1 और A2 अगर पॉजिटिव आ गए, इसका मतलब जो तुमने माना वो सही है। क्या इसमें मैं गलत बोल रहा हूँ? कुछ नहीं है ना। और अगर मान लिया तेरा A2 पॉजिटिव आया, A1 नेगेटिव आया, तो इसका मतलब वो ऊपर जा रही है। मतलब A2 तो सही माना और वो ऊपर जा रहा है। बस ऐसा है। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? A3। इसमें mg और नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बोलो 1 kg के लिए बोलो FBD। A1, अरे बोलो नेट फोर्स नीचे की ओर है कि नहीं है? तो 10 - T = A1। 2 kg वाले का बोलो। यस और नो? 3 kg वाले का बोलो। 3 kg के लिए आएगा 2T। सर इक्वेशन 3 तो इस बार पहले ही बन गई, लेकिन वेरिएबल 4 है। A1, A2, A3 और T 4 वेरिएबल है, सोल नहीं होगा। चौथी इक्वेशन लानी है। ये 2T लग रहा है बेटा इधर, F बराबर ma। हाँ, अरे F बराबर ma नहीं कर दिया क्या? F कितना है 2T बराबर m कितना है 3 × ma3। यही तो किया अभी तक यही गया है। अब चुटकी बजाने वाला तो अब आएगा। अरे बजा दूं क्या? इसके अंदर वो 3 समीकरण तो बनी और कौन सा, लेकिन वेरिएबल 4 नहीं बन गए क्या? कौन सा हो गया? A1, A2, A3 और T 4 वेरिएबल हैं। इक्वेशन सोल्व नहीं होगी, कितनी भी कुछ कर ले नहीं होगी। चौथा इक्वेशन चाहिए, तो चौथा इक्वेशन क्या है बेटा? बता दूं? कुछ नहीं करना। T और मल्टीप्लाई करो, इसको करो। सर T ऊपर की ओर है और A2 तो -TA2। T ऊपर की ओर है, A1 नीचे की ओर, प्लस सर 2T इधर है और A3 भी इधर है, बराबर 0। अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ रहा है A1 + A2 बराबर 2A3। ये चीज वही है। कौन सी चीज? अगर टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन हाफ। तुम ध्यान से देखो, टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन हाफ हो रहा है, लेकिन इन दोनों का हाफ हो रहा है। देखो A1 + A2/2 नहीं हो रहा है क्या? चीज वही है, लेकिन अब अपन को पक्का समझ में आ गया कि कैसे करना है। कैसा भी क्वेश्चन आए हम पक्का कर ही देंगे। अरे बोलो ये सर नो। बस तो हो गया, नोट कर लो। चारों इक्वेशन आ चुकी है अपने पास। अब 4 इक्वेशन को सोल्व करना किसके कौन सी बड़ी बात है? कर लो बराबर। अरे इक्वेशन सोल्व करना शायद मेरे ख्याल से क्रेमर रूल से भी करते हैं अपन। क्रेमर रूल याद है किसी को? डिटरमिनेंट में पढ़ते हैं अपन, सारणिक के अंदर पढ़ते हैं ना, डिटरमिनेंट के अंदर। अच्छा वो क्या, पहले A1 लिखते फिर क्रेमर रूल। हाँ सर। एक रो को छोड़ के फिर नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, डेल लिख देते हैं।
चलो नोट कर लो इसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन बना देता हूँ इधर साइड में। चलो एक क्वेश्चन और ठीक ठाक सा करते हैं। करो। अरे यहाँ पर ये ऐसे दिखा देते हैं वैसे कई बार, ज़रूरत तो नहीं है, वैसे दिखा दो। समझ गए ना? अरेंजमेंट समझ में आया क्या होना चाह रहा है इसमें? और मैं आपको एक खासम खास बात बताऊं। अब मैं तुमको एक है ना खासम खास बात बताऊं, हम ये जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं ना बेटा, बहुत कम संभावना है कि क्वेश्चन आएगा लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स समझ में नहीं आएगी वरना। क्वेश्चन पक्का ऐसा शुद्ध रूप से ऐसा नहीं आने वाला है, मिक्स होके आ सकता है। क्योंकि कल को दे देगी चार्ज लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दिया, अब बताओ क्या होगा? ऐसा बन सकता है। तुम सोचो कि शुद्ध रूप से ऐसा आ जाए, बहुत कम चांस है। बस यही तो IIT है बेटा। उसका काम ही ये है कि तुम्हें ये सोचना आना चाहिए कि कितने PNC बना सकते हो तुम। समझ रहे हो? कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो उन्हीं पे खेल रहा है अभी तक। चलो खेले आगे। PNC कभी खत्म होगी? तुम्हें लग रहा है तुम्हारे जीवन में कितना PNC है तुम्हें खुद को नहीं पता। चलो इसको करने की कोशिश करें। यस, तो मैं देखो यहाँ पर 2T मान रहा हूँ एक बार। मेरी ऐसे इच्छा हो रही थी अंदर से क्योंकि मुझे वरना यहाँ T/2 मानना पड़ता। अच्छा, तो अब यहाँ पर कितना मानना पड़ेगा? और यहाँ पर है T और T। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं किधर, A1 नीचे की ओर है, इसका इधर जाएगा, ये दिख रहा है ना, और ये बस हो गया काम। इतना ही करना था। अच्छा सर, अब बताना जरा क्या करना था? ओहो, कोई तो हमें बता दो इक्वेशंस। सर इसके नीचे लग रहा है कौन? तो इसका बोलो इक्वेशन। सारे 2 से 2 गए वैसे, अगर ध्यान से देखते हो। चलो चलो इसके लिए बताओ। अच्छा अच्छा, ले मेरे बेटा, इसके लिए बताओ। अच्छा अच्छा, उसके लिए बोलो। अभी भी काम हुआ नहीं है, क्योंकि 3 इक्वेशन और 3 ही, चौथी इक्वेशन भी चाहिए। कहाँ से मिलेगी सर, कहाँ से मिलेगी? वही इसको बोलो, इसको बोलो। सर ये A1 नीचे की ओर 2T। अरे मैं सीधा ही ले रहा हूँ, मैं चाहूँ तो वैसे भी सिखा सकता हूँ। कैसे? कि जैसे ये x2 आगे किसका, ये x3 आगे किसका, ये पुली x1, ये पुली और ब्लॉक कितने नीचे x1 किसके, क्या ये करके बताना जरूरी है क्या? कंफ्यूज हो रहा है हाँ, एक मतलब आगे किसका किसका आगे भी देखना पड़ेगा। अच्छा तो देखो ये कितना आएगा बेटा, -2T इंटू A1। इसका लिए बोलो प्लस का T/A2 प्लस का T/A3 बराबर 0। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वही चीज है, A2 प्लस A3 बराबर 2A1, यानी टेंशन डबल इसका, इस बार इसका हो गया ना, तो इसका एक्सेलरेशन हाफ होगा। किसका? इन दोनों का। ध्यान से देख लो जी, A2 प्लस A3 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। हो गया। अरे इक्वेशन बनाना काम था ना, बन गया ना? सही है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है।
लिख लिया क्या भाई? अरे बोलो। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है बेटा? जैसे एक लोहे की छड़ नहीं होती, रोड, अरे बोलो, अरे होती है ना, लोहे की छड़ के साथ खासम खास बात क्या होती है? उसमें भी कंस्ट्रेन है कि उसकी लंबाई चेंज नहीं होती। और अब खास बात क्या है कि मैंने उसको दीवार के सहारे ऐसे रखा हुआ है, अरे ऐसे परपेंडिकुलर दीवार ऐसे रखा हुआ है, तो वो ऐसे फिसल के जा रही है नीचे, देखो ऐसे, ये ऐसे जाएगी, थोड़ी देर बाद में ऐसे नीचे गिर जाएगी। और किसी टाइम इंस्टेंट पर जो ये नीचे वाला पार्टिकल है ए, उसकी स्पीड कितनी है? किधर की ओर है? इधर है। तो अब तुमको क्या लगता है ये किधर जाएगा? ये इधर वाला इधर नहीं, वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर जाएगा। तो तुमको बताना है स्पीड ऑफ बी कितनी है। क्वेश्चन समझ आया क्या? ये कंस्ट्रेन का ही क्वेश्चन है, वैसे करने के बहुत से तरीके हैं मेरे पास, ठीक है ना, बहुत से तरीके हैं, लेकिन इससे बहुत एकदम सिंपल हो जाएगा कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट क्या बोलता है बेटा कि रस्सी, ये जो रस्सी ले लो, या तो खींची हुई रस्सी ले लो, या तो क्या ले लो, खींची हुई रस्सी ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं बेटा, ये छड़, ये भी एक ही बात हो गई। इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या होता है, जो इनकी लेंथ होती है, इनकी जो लेंथ होती है उनके अलोंग इनकी वेलोसिटी क्या रहती है? इक्वल, समान रहती है। NOT डाल देना नोट करके, एकदम खासम खास नोट, और वो लिख दो, किसी खींची हुई रस्सी या छड़ किसी खींची हुई छड़ या रस्सी में उनकी लंबाई के अनुदिश वेग हमेशा समान होता है। वेग हमेशा समान होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना, इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग और इन ए बार along the length velocity remains same, along the length velocity remains same। इसका मतलब है जो ये छड़ है ना बेटा, इसका हर पॉइंट लंबाई के अनुदिश यानी लेंथ के अलोंग क्या जा रहा है? सेम स्पीड से जा रहा है। तभी हो सकता है भाई अगर लंबाई के अलोंग, जैसे मान लो ये सब पूरा हाथ जा रहा है ना, इधर मेरा हाथ को देखो जरा ध्यान से, मेरा हाथ इधर से इधर जा रहा है ना, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो देखोगे इसकी ये वाली लंबाई है ना, इस लंबाई के अनुदिश ये वाली अंगुलियां इधर जा रही हैं, ये वाली कोहनी भी इधर जा रही है ना, उसकी स्पीड सेम है। लेकिन मैं हाथ को ऐसे घुमा देता हूँ, ऐसे देखना जरा, घूम रहा है ना मेरा हाथ, ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे घूम गया। अगर तुम ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है? ये अंगुलियां किधर जा रही है? इधर, ये कोहनी ऊपर जा रही है, देखो। लेकिन लंबाई के अलोंग देखोगे तब भी क्या है? सेम। लंबाई के अलोंग क्या आएगी बेटा? सेम स्पीड आनी चाहिए लंबाई के अलोंग। ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये देखो लंबाई इधर है ना, और ये देखो इधर जा रहा है, थोड़ी देर बाद इधर जा रहा है, थोड़ी देर बाद इधर जा रहा है। लंबाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग हो सकती है, लेकिन लंबाई के अलोंग सेम ही होनी चाहिए। अच्छा देखते हैं। तो जैसे ये वाली रोड है बेटा, ध्यान से देख लो, इसको सीख लो एक बार। अरे ये वाली रोड है ना, छड़ है, ये कितने से जा रही है? जा रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 37। तो इसका मतलब ये इधर वाले हॉरिजॉन्टल से भी कितना बनाएगा? 37। ऊपर वाला कितना बनेगा? 53। और ये मुझे पता है कि इधर कितने से जा रही है? अरे जा रही है कि नहीं जा रही है? तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट लेने, एक तो लंबाई के अनुदिश और एक लंबाई के लंबवत। अच्छा अनुदिश बोलो, ये 15 इधर है, लेकिन अनुदिश तो इधर आएगा ना, कितना आएगा? 15 कोस। अच्छा ये v है, तो इसका कितना आएगा? v कोस 53। अरे यार कर सकता हूँ ना, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसको थीटा बोल दूँ तो ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा क्या? नहीं, पहले बड़ी बात पड़ गई ना। तो बोलो कितना आंसर आएगा? लंबाई के अलोंग सेम होना चाहिए। देखो लंबाई के अलोंग क्या होना चाहिए? कितना है? 15 कोस 37 इक्वल टू v कोस 53। आंसर कितना है? 15 गुणा 4/5 बराबर v गुणा 3/5 आएगा 60/3, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। 20 यार आएगा? हाथ धोगे मतलब। और ये 20 किधर आया है?
वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर है, अगर तुम ध्यान से देखो तो किधर की ओर है, वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर है। इसका करने का तरीका एक और भी है बेटा, मैं मान लेता हूँ कि इसकी डिस्टेंस कितनी है अभी x, और इसकी कितनी है y, और इसकी लंबाई कितनी है l, है ना। तो मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 2 dx बाई dt, 2x भी आएगा, 2x प्लस में 2y dy बाई dt बराबर 0, क्योंकि लंबाई तो कांस्टेंट रहने वाली है। अब ध्यान से देखो तो ये x डायरेक्शन की अलोंग वेलोसिटी है, ये y डायरेक्शन की अलोंग वेलोसिटी है, तुम्हें y डायरेक्शन का ही तो चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x अपॉन वाई इंटू में x डायरेक्शन की वेलोसिटी, और x अपॉन में y कितना है, x अपॉन वाई कोट थीटा, कितना बनेगा, कोट थीटा बनेगा। तुम ध्यान से देख नहीं रहे लेकिन वो कोट थीटा ही बन रहा है, और ये भी कोट थीटा ही बन रहा है। कोस अपॉन में साइन करेंगे ना, ये देखो ये साइन 53 है, अरे चाहे तो इसको देख लो, साइन 37 है ये चीज़, 90 माइनस थीटा ही लिखा हुआ वो आता है वो, ठीक है ना, तुम चाहे तो कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। अब ये कंस्ट्रेन अपन दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना, और कल ब्लॉक वाला कंस्ट्रेन करना बाकी रह गया, ठीक है ना, उसको और निपटा देंगे, तो अपना कल जो है कंस्ट्रेन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है बेटा। और बाकी जो बचा हुआ है स्यूडो फोर्स वो भी जल्दी निपटा देंगे, ठीक है। चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।